जाएगा। पूजा तो नहीं बनेगी मांसाहारी आदमी की कभी भी। आत्मा का पूजा तो आप करोगे, घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, मंदिर नहाओ, गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, गणेश की पूजा, माँ काली की पूजा सब करो, कौन मना करता। लेकिन आपकी आत्मा का डेवलप नहीं हो सकता, आत्मा का कभी विकास नहीं हो पाएगा अगर आप मांसाहार करोगे। मान लो आपको आत्मा के विकास की चिंता नहीं है, हमको आत्मा नहीं मानना बाबा, तो मांसाहार करने से हो सकता आपको बीमारियों का, बीमारियां शाकाहारी को भी लगती हैं, मांसाहारी को कुछ बढ़कर लग सकती, शाकाहारी आदमी को बीमारी लग जाएगी, हो सकता ठीक भी हो जाए। वही बीमारी मांसाहारी को लग गई तो ठीक होना कठिन होता। जैसा कोरोना में इसका प्रयोग देखा गया, कोरोना में मांसाहारी लोगों पर इसका असर ज़्यादा पड़ा, शाकाहारी लोगों पर कोरोना की बीमारी का असर पड़ा तो लेकिन कम पड़ा। लेकिन फिर भी आपके लिए खतरा है मांसाहार में बीमारियां। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन का कहना है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहार। कौन पाल रहे? पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में, खेत पेट में है, जहाँ बकरी मुर्गी सुअर का मांस डालो वहीं बीमारी पड़ रही है, वो सड़ रही है मांस, उसमें वायरस, कोरोना वायरस की तरह कितने किस्म के वायरस उसमें, जैसे वर्ल्ड फ्लू वायरस है, स्वाइन वायरस, तमाम स्वाइन फ्लू वायरस, वर्ल्ड फ्लू वायरस, कोरोना वायरस की तरह तमाम वायरस पेट में लोगों के, कोई सुअर की मांस से, कोई गाय की मांस से, कोई मछली की मांस से, कोई बकरी की मुर्गी, कोई भैंस की मांस से, अलग अलग वायरस। यानी कुल मिलाकर मांसाहार किसी के लिए अच्छा नहीं है। आपका विचार है, इतनी जल्दी तो आप बम्बई में मानोगे नहीं, कहोगे हमको क्या समझा रहे हो आप, ये बोरा बोरी पहनकर, जैकेट पहन करके बम्बई में भाषण, बम्बई में शाकाहारी कौन सुनने वाला। लेकिन याद रखना बगल में समुंदर देवता है, आपको मालूम नहीं बम्बई में क्या होने वाला। अगर ईश्वर प्रभु को मंजूर होगा, आदमी दो ही चीज़ से मानता। एक गंवाई कहावत कही गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम नहीं बोले देखो मशीन लगी है, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं जा रही, आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। रावण नहीं मान रहे थे, भगवान राम ने कहा प्रार्थना नहीं, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन कर दो लंका का काउंटर को। ऐसा काउंटर किया, खेल खत्म। राजा महाराजा द्वापर में नहीं, भगवान के ने कहा मारो इनको, खत्म करो। बिगुल बज गया कुरुक्षेत्र मैदान में, देखो सब लाशें पड़ गई, खून की नदियां बह गई। हमारे गुरु महाराज का कथन, भाई जो काम ये हो रहा है ये उसी तरह का काम है जैसे राम का, कृष्ण का काम। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है, ये भगवान का काम हो रहा। शाकाहारी वेजिटेरियन बम्बई, वेजिटेरियन महाराष्ट्र, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी बम्बई, शाकाहारी महाराष्ट्र, शाकाहारी इंडिया यानी भारत, वेजिटेरियन दी वर्ल्ड है, शाकाहारी संसार। बड़ा लंबा संकल्प है। अब आप कहोगे महाराज ये होगा कैसे? आदमी के आदमी की सोचोगे तब तो नहीं होगा, ये आदमी के बस का ही नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ये मिशन है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। आप शाकाहारी बना पाओगे? आप अपने बेटा बेटी को नहीं समझा पा रहे हो। थोड़ा इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ लिए, आप जैकेट पहन के शाकाहारी प्रचार कर रहे, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बम्बई में पढ़ा दिया, वो जाकर वहाँ अंडे खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। आप ही से वो बहस करते, कहे दादा पागल हुए हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, और आप ये बोरा बोरी जैकेट पहन के शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। आप
कहाँ पीछे बात कर रहे हैं, दुनिया आगे जा रही। उनकी समझ में आपके बेटा बेटी नहीं समझ पा रहे, आप इतनी बड़ी बम्बई को क्या समझाओगे। लेकिन ईश्वर तो समझा देगा। नहीं मानेगी तो काउंटर होगा, काउंटर होगा। जैसे सरकार काउंटर करवा देती, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, नहीं मान रहा, बार बार डाका, बार बार मर्डर कर रहा, तो सरकार कहती काउंटर कर दो। ऐसे भगवान भी काउंटर कर देते। उस काउंटर को गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया है। जब ईश्वर की तरफ से काउंटर होगा तो राख बनेंगे महानगर तक। बम्बई भी महानगर है, लेकिन अब आप चूंकि इतने लोग यहाँ रहते हो, एक विभीषण की लंका में रक्षा, आप तो हजारों लोग बम्बई में हो, जैकेट वाले, बोरा वाले। इसलिए बम्बई का काउंटर तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा। एक विभीषण को बचाने के लिए हनुमान गए, निकाल कर लाए। जब तक विभीषण लंका में रहे काउंटर नहीं हो सकता। जहाँ हजारों नामदानी हो, सत्संगी हो, उसका काउंटर इतना आसान नहीं। फिर भी मुंबई महानगर है, आफत तो आएगी। घर राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला। बम भोले का, बम भोले ईश्वर का रौद्र रूप होता। ईश्वर के 3 रूप प्रकट होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 धारा निकलती। सतोगुण से भगवान ब्रह्मा, सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव शंकर। भगवान शिव तमोगुण, रौद्र रूप, भयंकर रूप, विनाशकारी रूप। कभी ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला। कलयुग में ही एक धरती पर सतयुग लगने वाला। खून से डूबी इस धरती पर ये विकल्प है। ये कुदरत का, ईश्वर का ऑपरेशन काउंटर होने वाला। ये सब गुरु महाराज की वाणियाँ हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज कह कर गए, बच्चा मैंने कोठरी कमरे में क्या कहा अलग है, लेकिन इस मंच पर बैठ करके अगर मैंने जो कुछ कह दिया, मेरे एक भी वचन वाणी इधर उधर होने वाले। गुरु महाराज के वचन वाणी है। खून से डूबे इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। धर्म का झंडा तो लहराएगा, लेकिन एक बार धरती खून से लाल हो सकती है। किसका खून? जानवर का। जानवर का खून तो बम्बई में बहुत बह गया। गाय का, बैल का, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का खून तो आदमी ने बहुत बहाया। हिंदुओं ने बहाया, मुसलमानों ने बहाया। मुसलमानों ने गाय, बैल, बकरी, मुर्गी। हिंदुओं ने बहाया बकरी, मुर्गी, सूअर। बहाया तो खून दोनों ने। खून खून तो एक है, क्या बकरी क्या गाय। आपकी उंगली काट दी जाए दर्द होगा, मुसलमान की काटो उसको भी दर्द होगा। अमीर की उंगली काटो उसको भी दर्द, गरीब की काटो उसको भी दर्द। गाय की टांग काटो उसको भी दर्द, बकरी की काटो उसको दर्द, कुत्ता कुतिया काटो दर्द, सूअर की काटो उसको दर्द, मुर्गी की काटो उसको दर्द। ये नहीं कि गाय को ज़्यादा दर्द, बकरी को कम दर्द। इसलिए सबको पाप लग गया, हिंदू को, मुसलमान को। ये नहीं कि मुसलमानों को ज़्यादा पाप, हिंदू लोग पाप से बच जाओगी। इतना पशु पक्षी निरीह इन प्राणियों का आपने खून बहाया है। अपना कर्म कर्जा चुकाने के लिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करी सो तस फल चाखा। अपने कर्मों का प्रायश्चित सबको करना पड़ता। आपने खून बहाया, अब खून बहाने वाले आदमियों का खून बहने की बारी आ रही है। जैसे राजाओं ने सबके साथ अत्याचार किया, खून बहाया। कुरुक्षेत्र मैदान में उन राजाओं का, राजकुमारों का खून बहा। उनका भी खून बहा। हस्तिनापुर
कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई। ऐसे कुछ विशेष भगवान की लीला होने वाली काउंटर